Hello, good morning, children. I welcome you all in English compulsory class. Beta, today we will start a new poem that is Hope. ठीक है, हमने 2 poems complete कर ली थी. एक हमने द नोबल नेचर और एक द बॉय सॉन्ग. अब हमारी 3 poems remaining है. एक होप, द 7 एजेस ऑफ मैन, ठीक है, और 10 न्याय. अब ये वाली जो 14th पोएम है आपकी द होप, ठीक है, आज हम इसको स्टार्ट करेंगे. और सब लोग समझते हैं कि होप का क्या मतलब होता है. हम बोलते हैं ना होप, होप एक सिंपल सा वर्ड है, ठीक है. होप का मतलब होता है आशा. तो इस पोएम में बताया गया है कि एक होप की इम्पोर्टेंस बताई गई है कि कवि के लिए होप की क्या इम्पोर्टेंस है, ठीक है. और होप जो है हमारी लाइफ में हमेशा से रहती है. हम जो भी काम करते हैं ना वो होप के लिए से ही करते हैं, आशा से ही करते हैं. और इसकी एक प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है, मतलब ये सब लोगों ने अलग अलग डेफिनेशन दी है इस होप की. कई लोग इसे बोलते हैं कि ये जो है उम्मीद या भविष्य में होने वाली कोई सही काम है, ठीक है. इस तरीके से अलग अलग डेफिनेशन दी है. बट पोएट ये कहता है कि मेरे पास में होप की एक जो है परफेक्ट सही डेफिनेशन है, ठीक है. वो कहता है कि ये ना होप जो है उसके लिए क्रिएशन ऑफ सोल है, आत्मा की रचना है, ठीक है. तो इस तरीके से जो है होप पर ही सब लोग, नेचर के जितने एलिमेंट्स होते हैं वो सब होप पर डिपेंड करते हैं, चाहे बर्ड्स हो, चाहे एनिमल्स हो, चाहे ह्यूमन बींग्स हो, सब लोग होप पर ही डिपेंड करते हैं. तो इसमें होप के बारे में बताया गया है, आशा के बारे में बताया गया है, ठीक है. इसकी जो पोएम है ये राजन अग्रवाल की लिखी हुई है. अब इसमें देखो, the theme of the poem is hope as defined and considered by various parties including the poet. कि होप की जो थीम है, जो शीर्षक है, इसको सब लोगों ने अलग अलग डिफाइन कराया, बताया है. और इसमें पोएट भी शामिल है, पोएट ने भी डेफिनेशन दी है. सम अदर्स आर वैग्यू अनक्लियर असर्टन एजेंट्स. कुछ लोगों ने जो है पोएट की इसकी होप की डेफिनेशन तो दी है आशा की, लेकिन उनकी डेफिनेशन जो वैग्यू है, खाली है, अनक्लियर है, स्पष्ट है, अनसर्टन है, अनिश्चित है. वेयर एज द पोएट इज़ अ डेफिनेट एंड सर्टन इंटरप्रेटर ऑफ होप. जबकि पोएट जो है उसके पास में होप की एक बिल्कुल सही निश्चित डेफिनेशन है. बर्ड्स, ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स एंड नेचर डिपेंड अपॉन होप. चाहे बर्ड्स हो, चाहे एनिमल्स हो, चाहे नेचर की कोई कुछ भी चीज़ हो, सब लोग होप पर, आशा पर डिपेंड करते हैं. होप सस्टेन्स लाइफ, होप ही ज़िंदगी को चलाती है, ठीक है. तो ये इसकी थीम है. अब हम इसको पढ़ते हैं कि होप की जो है क्या इंपॉर्टेंस है, होप हमारी लाइफ में क्या काम करती है, ठीक है. होप जो है हमारी लाइफ में, होप की क्या इंपॉर्टेंस है. होप इज़ गिवन डिफरेंट नेम्स. सम कॉल इट एक्सपेक्टेशन, अदर्स टर्म इट फ्यूचर रेलिवेंस. होप को अलग अलग नाम दिए हैं. कुछ लोगों ने इसे एक्सपेक्टेशन, एक्सपेक्टेशन का मतलब होता है उम्मीद, ठीक है. होप को अलग अलग नाम दिए हैं. कुछ लोगों ने इसे उम्मीद कहा है, अपेक्षा, उम्मीद कहा है. अदर्स टर्म इट फ्यूचर रेलिवेंस. कई लोगों ने होप को फ्यूचर रेलिवेंस, फ्यूचर का मतलब होता है कि भविष्य में, हिंदी का पर्टिकुलर वर्ड होता है भविष्य प्रासंगिकता, मतलब कि फ्यूचर में होने वाला कोई भी सही चीज़, फ्यूचर में होने वाली अच्छी चीज़, ठीक है, सही चीज़, बिल्कुल सही अनुमान जिसे बोलते हैं, ठीक है. तो होप को सब लोगों ने अलग अलग नाम दिए हैं. कुछ लोगों ने उसे उम्मीद कहा है, कुछ भविष्य में होने वाला सही चीज़ बताई है. सम अदर्स थिंक इट इज़ अ मेजर ऑफ बेनिफिक्शन. कई लोग सोचते हैं कि होप क्या है, बेनिफिक्शन, बेनिफिक्शन मतलब उपकार, ठीक है, कि एक उपकार का नाप है, मतलब कि एक उपकार है. तो होप को अलग अलग डेफिनेशन दी है. देखो, सब लोगों ने अलग अलग डेफिनेशन दी है. कुछ लोगों ने उम्मीद कहा है, कुछ लोगों ने भविष्य में होने वाला सही काम बताया है, कुछ लोगों ने इसे उपकार बताया है. टू मी होप इज़ द क्रिएशन ऑफ सोल. अब पोएट कहता है कि लेकिन मेरे लिए होप क्या है, क्रिएशन ऑफ सोल, आत्मा की रचना, ठीक है. सोल का मतलब आत्मा, क्रिएशन का मतलब रचना. कि मेरे लिए होप क्या है, आत्मा की रचना है. दैट मेक्स अस फील प्लेजरसम. जिससे हमें क्या मिलती है, प्लेजरसम. प्लेजरसम का मतलब क्या होता है, खुशी, आनंदित, ठीक है. जो हमें कैसा महसूस करवाती है, खुशी, आनंदित महसूस करवाती है. कि मेरे लिए होप क्या है, क्रिएशन ऑफ सोल है. मेरे लिए होप जो है वो आत्मा की रचना है. और मुझे ये क्या महसूस करवाती है, आनंदित महसूस करवाती है. एंड लीव विथ एंथुजियाज्म एंड ग्लो. और मेरे अंदर क्या चमकने लग जाता, उछल, लीव का मतलब होता है उछलना,
एंथुजियाज्म का मतलब उत्साह, ग्लो का मतलब चमक, एंड लीव विथ एंथुजियाज्म एंड ग्लो, और आशा मेरे अंदर उछलने लग जाती है, किसके साथ में, उत्साह और चमक के साथ में। ठीक है, तो यहाँ पर पोएट ने होप के बारे में बताया गया है कि होप को सब लोगों ने अलग अलग डेफिनेशन दी है, लेकिन मेरे लिए होप क्या है, क्रिएशन ऑफ सोल है, और मेरे अंदर होप उछलती है उत्साह के साथ में और चमक के साथ में। कहने का मतलब है कि पोएट को बहुत खुशी मिलती है। ठीक है, कि होप से पोएट को बहुत खुशी मिलती है, उसको बहुत खुशी का एक्सपीरियंस होता है होप की वजह से, आशा की वजह से। इन द पास्ट वी हैव सर्वाइव्ड ऑन होप, हमारे बीते हुए कल में भी हम, सर्वाइव्ड का मतलब जिंदा, भी हमारे बीते हुए कल में भी हम किस पर जिंदा रहे हैं, होप पर जिंदा रहे हैं। वी सरमाइज ऑफ होप बिकॉज ऑफ होप, सनराइज का मतलब होता है अनुमान लगाना, अंदेशा लगाना। ठीक है, बीते हुए कल में, हमारे अतीत में भी हम होप पर ही जिंदा रहे हैं, और भविष्य का अनुमान भी हम किस पर लगाते हैं, होप पर ही लगाते हैं। कहने का मतलब होता है कि हम लोग सोचते हैं कि भविष्य में हमारे साथ में ये काम होगा या भविष्य हमारा अच्छा होगा। ठीक है, तो वो चीज़ हम किस पर लगाते हैं, होप पर ही लगाते हैं। तो बीते हुए कल में भी हम होप पर ही जिंदा रहे हैं, और आने वाले कल का अनुमान भी हम किस पर लगाते हैं, होप पर ही लगाते हैं। होप किल्स नेगेटिविटी इनसाइड, होप हमारे अंदर की नेगेटिविटी, नकारात्मकता जिसे बोलते हैं, उसे किल कर देती है, मार देती है। मतलब हमारे अंदर जितने भी बुरे थॉट्स आते हैं या हमारे मन में ऐसा आता है कि हमारे साथ कुछ बुरा होगा, तो हमारे अंदर जितने भी नेगेटिव थॉट्स हैं, होप उन सबको मार देती है। एंड फिल अस विथ काम एंड क्वाइट, और हमारे अंदर एक शांति भर देती है, कि हमारे अंदर पॉजिटिविटी भर देती है, हम एक पॉजिटिव सोच रखने लग जाते हैं, नेगेटिव सोच हमारी मर जाती है। होप मेक्स द बर्ड फ्लाई, होप ही, आशा ही पक्षियों को उड़ाती है। मतलब कि अगर होप नहीं होगी तो बेटा पक्षी भी नहीं उड़ेंगे, वो भी होप की आशा के, हम कोई भी काम करते हैं हमारी लाइफ में आशा पर ही तो करते हैं। ठीक है, तो होप ही जो है वो पक्षियों को उड़ाती है। इन सर्च ऑफ फूड फॉर यंग वंस एंड मटीरियल टू बिल्ड देयर होम्स, कि पक्षी भी होप से ही उड़ते हैं, किसकी तलाश, सर्च का मतलब तलाश, यंग वंस मतलब बच्चे, अपने बच्चों के लिए खाने की तलाश में, और अपने घर बनाने के लिए मटेरियल, तिनकों की तलाश में। तो ये होप ही है जो पक्षियों को उड़ाती है। उन्हें पूरी उम्मीद होती है कि हम घोंसला छोड़कर जाएंगे तो हमारे बच्चों के लिए हम खाना लेकर आएंगे, तिनके लेकर आएंगे। अगर उन्हें उम्मीद ना हो कि हम घोंसला छोड़कर जाएंगे और हमें कुछ मिलेगा, तो क्या वो कभी उड़ेंगे, नहीं उड़ेंगे। तो ये होप ही है जिसकी वजह से वो उड़ान भरते हैं अपनी। ठीक है, अपने बच्चों के लिए खाने की तलाश करते हैं, अपने घोंसला बनाने के लिए तिनके लेकर आते हैं। इट इज़ द होप डैट मेक्स अ बर्ड, ये होप ही है जो बर्ड बनाती है। बर्ड का मतलब होता है कली। ठीक है, ये होप ही है जो बर्ड बनाती है, कली बनाती है। स्टे ऑन द ब्रांच एंड ब्लूम, वो कली जो कि शाखा पर, टहनी पर रहती है, ब्लूम खिलती है। तो कहने का मतलब क्या हो गया, चाहे प्रकृति की कोई भी चीज़ हो, चाहे पक्षी हो, वो भी होप पर ही निर्भर करते हैं, चाहे पेड़ पौधे हो, वो भी होप पर ही, आशा पर ही डिपेंड करते हैं कि वो कली बनती है, कली से उनका फूल बनता है। ठीक है, कि वो कली बनकर टहनी पर रहते हैं और खिलते हैं, फूल बनते हैं। ट्रीज लूज देयर लीव्स विद अ होप, पेड़ भी अपने पत्ते जो गिराते हैं ना पतझड़ में, वो भी होप, आशा से ही गिराते हैं। कैसे, दैट वन डे इट विल बी लेडन विद ग्रीन ह्यूज, कि एक दिन ऐसा आएगा, लेडन का मतलब भरना, ग्रीन ह्यूज का मतलब हरे पत्ते, कि एक दिन आएगा जब वो हरे पत्तों से भर जाएंगे। कि पतझड़ का महीना होता है, सारे पत्ते क्या करते हैं, अपने पत्ते जो है वो गिरा देते हैं सारे पेड़। वो उसी उम्मीद से गिराते हैं कि आज तो गिर गए पत्ते, लेकिन कल वापस वो हरे भरे पत्तों से लद जाएंगे। होप एनलाइटन्स द ग्लूमी थ्रू फेयर, होप अंधेरे रास्तों को उजालों से भर देती है। ग्लूमी का मतलब होता है उदासी। ठीक है, थ्रू फेयर्स का मतलब होता है रास्ते। तो होप क्या करती है कि हमारे जो है जितने भी अंधेरे रास्ते होते हैं उनको एनलाइटन कर देती हैं, उनको उजालों से भर देती है। एंड मेक्स अस फील द फ्रेशनेस एंड वार्मथ ऑफ द डेज अहेड, और डेज अहेड मतलब आने वाले दिन, और आने वाले दिनों की
हम फ्रेशनेस, ताजगी जो है, एक जोश जो है उसको महसूस करने लग जाते हैं कि हम होप जो है हमारे आने वाले होप जो है हमारे अंधेरे रास्तों को उजालों से भर देती है और हम आने वाले दिनों की ताजगी और जोश को महसूस करने लग जाते हैं। ठीक है, एनलाइटर का मतलब उजाला, ग्लूमी का थ्रू फेड्स का मतलब अंधेरे रास्ते, उदासी रास्ते। तो होप जो है हमारे उदासी भरे रास्तों को भी उजालों से भर देती है और हम आने वाले दिनों की ताजगी और जोश को महसूस करने लग जाते हैं। होप मेक्स लाइफ गो ऑन। होप ही हमारी ज़िंदगी को आगे बढ़ाती है, कि होप से ही हमारी ज़िंदगी चलती है। लाइफ इज़ अ डेरिवेट ऑफ द फंक्शन कॉल्ड होप। ज़िंदगी जो है वो बनी हुई है, ज़िंदगी का जो कार्य है, डेरिवेट ऑफ द फंक्शन, कि ज़िंदगी का जो काम है वो किससे बना है, होप से बना है। कि ज़िंदगी किससे उत्पन्न है, और डेरिवेट का मतलब बनना या किसी चीज़ से उत्पन्न होना। ठीक है, तो ज़िंदगी किससे बनी है, होप से ही बनी है। होप इज़ द प्राइम एक्सीलेंस। होप ही सबसे प्राइम एक्सीलेंस है, श्रेष्ठ है, सबसे ऊंची है। ठीक है, श्रेष्ठता है। तो होप जो है वो क्या है, बहुत श्रेष्ठ है, बहुत ऊंची है, श्रेष्ठता है। ठीक है, कि जीवन की प्राइम एक्सीलेंस है, मतलब कि शुरुआत की श्रेष्ठता है, सबसे अच्छी है। राइट फ्रॉम द डे वन इज बोर्न। जिस दिन से हम पैदा होते हैं उसी दिन से हम उम्मीद जो है होप पर ही डिपेंड रहते हैं। तो जिस दिन से बच्चा पैदा होता है ना, उसी दिन से होप भी हमारे साथ में पैदा हो जाती है। हम पैदा होते हैं ना, उसी दिन से हम क्या करते हैं कि होप करने लग जाते हैं, आशा करने लग जाते हैं। ठीक है, तो बेटा आई समझ में। तो यहाँ होप के बारे में बताया गया है कि होप की क्या इंपॉर्टेंस है हमारी लाइफ में, और होप जो है हमारी लाइफ में क्या क्या काम करती है, किस तरीके से हम होप पर डिपेंड रहते हैं। होप ही होती है बेटा। अब जैसे अगर होप नहीं होगी मान लो, तो हम क्या कभी कुछ काम कर पाएंगे। अब जैसे होप है, मैं होप से मैं पढ़ा रही हूँ कि उम्मीद है मुझे बच्चों को समझ में आएगा। आप भी होप से ही पढ़ रहे हो कि हाँ मैम पढ़ाएंगी, हमें समझ में आएगा। होप से ही है कि हमारे 12th में अच्छे नंबर आएंगे, होप ही है। ठीक है, तो आशा ही एक ऐसी चीज़ है जिस पर हम डिपेंड करते हैं, चाहे वो हमारा अतीत हो, हमारा चाहे पास्ट हो, चाहे आने वाला कल हो। ठीक है, और हम ही नहीं, बर्ड्स, एनिमल्स, ट्रीज, सब लोग होप पर ही डिपेंड करते हैं। ठीक है बेटा, इसको पढ़ना, कुछ भी नहीं समझ में आता है तो आप मेरे से पूछना। ठीक है, और कल मैं इसकी कल जो वॉइस सॉन्ग थे उसके एडिशनल क्वेश्चन और इसके एडिशनल और टेक्सचुअल क्वेश्चन मैं आपको कल दूंगी। ठीक है, दोनों पोएम के, और आपको कॉपी में करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, पोएम पढ़ना, कुछ भी नहीं समझ में आता आप मेरे से पूछना। वैसे मैंने एक एक वर्ड का मीनिंग बता दिया है। ओके बेटा।